अब हम लोगों का भोजन कहाँ तक पहुँच गया? आमाशय तक पहुँचा ना। मुख गुहा से होता हुआ, ग्राह नली होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचा? रोटी थी कैसी? गोल गोल थी, उसको तोड़ तोड़ के खाए, है ना। उसके बाद दांत से कचरा, उसके बाद क्या मिलाया उसमें? टाइलिन एंजाइम, लार मिलाई अच्छे से। लार ने क्या किया? जीवाणु खत्म कर दिए, है ना। और किसका? चोकर का पाचन कर लिया और उसकी लुगदी बना ली, चिपचिपा कर लिया। और ग्राह नली से होता हुआ धीमे धीमे टप टप करके कहाँ गिरा? आमाशय में गिरा। ठीक है, आमाशय आपका ये रहा, देखो ये रहा आपका आमाशय। क्या है? आमाशय। कोई कह रहा आम, सही कह रहा है, ये आम जैसा है, तो जैसा आमाशय है, आम जैसा दिख रहा है ना। हल्का हल्का आम जैसा दिख रहा होगा, इसी वजह से इसका नाम आमाशय पड़ा हुआ है। तो आमाशय मतलब आम, आम जैसा है। अब इस जो ये घर है आमाशय, इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से कर दे रहे हैं। एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा, एक ये और एक ये, एक ये। पहला हिस्सा होता है, इस हिस्से को कहते हैं कार्डिएक। क्या कहते हैं? कार्डिएक। पहला जो हिस्सा होता है कार्डिएक होता है। पहले भोजन कहाँ जाएगा? कार्डिएक में। हमें बस इतना जानना है कि भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय कितने कमरे हैं इसमें? 3। एक के 3 कमरे। अब अलग अलग जाएगा। पहला जो हिस्सा है आपका कार्डिएक है, दूसरा है आपका, बोल दो, फंडिक। क्या है? फंडिक है। तीसरा आपका क्या है? क्या है? पाइलोरिक है। तो जो भोजन गिरा किसमें? आमाशय में। आमाशय में भोजन गिरा। आमाशय में कितने कमरे हैं? 3। पहला कमरा है कार्डिएक, दूसरा है फंडिक, तीसरा है पाइलोरिक। एक आम जैसा जो टुकड़ा होता है रखा रहता है आपके सीधे हाथ पर पेट जिसे बोलते हैं आमाशय, जिसका नाम है आम होने की वजह से उसके 3 कमरे होते हैं। पहले कमरे का नाम है कार्डिएक, दूसरे का नाम है फंडिक और तीसरे का नाम है पाइलोरिक। ओके, अब भोजन पहले कहाँ जाएगा? आमाशय में। आमाशय में पहले कमरे में, पहले कमरे का नाम क्या है? कार्डिएक। कार्डिएक जो होता है उसमें एक अम्ल भरा होता है, अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अम्ल। कौन सा अम्ल? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पढ़ा है हम लोग अम्ल? कितना खतरनाक होता है ये। जैसे ही चीजें डालो इसमें क्या होती? गल जाती हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाती है ना। किसमें? HCl में। तो जैसे ही भोजन की लुगदी, ग्राह नली होती हुई कहाँ गिरी? कार्डिएक में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक। इसमें अगर जीवाणु क्या आदमी पर उड़ेल दो शुद्ध, तो आदमी कैसे हो जाए? बताया था उस दिन। कैसा हो जाएगा? जल जाएगा, गल जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा। अम्ल थे खतरनाक अम्ल बताए थे हमने आप लोगों को। HCl, H2SO4, HNO3। नाम बताओ इनके जरा। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत खतरनाक। ये कहाँ निकलता है? आपके आमाशय से, है ना। आमाशय कौन से कमरे से? कार्डिएक से। आमाशय के कार्डिएक कमरे से कौन सा निकलता है? HCl निकलता है। जैसे ही भोजन गिरता है उसमें एकदम अम्ल क्या करता है? एकदम झपट पड़ता है। जितने भी जीवाणु जो बच गए थे लाइसोजाइम से, लार से बच गए थे ना, जो कुछ चिपके रहे होंगे, कभी कभी होता है ना। तुम लोग क्या करते? खाना खाते हो, जल्दी जल्दी खा लेते हो, चबाते नहीं सही से, तो जीवाणु तो मरे नहीं, वो जाके कहाँ मरते हैं? आमाशय में। कहाँ मरते हैं? आमाशय में जाके। कहाँ पर? कार्डिएक में, HCl में। अच्छा, कभी कभी देखा होगा जाहिर जैसे गए शादी पार्टी में, बनाया मुर्गा, बिरयानी, घचा खाए लो सब जल्दी जल्दी, है ना। तो कहाँ जाता भोजन? सीधा आमाशय में पहुंच जाता है। और आधा निगला, आधा कचरा नहीं, उसको कहाँ पहुंच गया? आमाशय। अब क्या हुआ उसमें? जैसे ही आमाशय मिलता HCl अम्ल मिला, ऐसे धुआं निकलना शुरू, कच्ची डकार करने लगते हो, है ना, करने लगते हो कि अरे क्या हो गया, ये अपच हो गई, उल्टी आ रही, करते ना, उल्टी आ रही है। कभी कभी उल्टी के अलावा कच्ची कच्ची डकारें आने लगती हैं, है ना, आती ना। खाना नहीं पचा, डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो खाना क्या पचा तुमने? कचरा नहीं हुआ, HCl लगा, वैसे शुरू हो गया, वो कच्ची कच्ची डकारें हो जाती है, शुरू होना, है ना, डकारें आ जाती हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? कच्ची कच्ची डकारें आ जाती हैं। जैसे हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, जितना ज़्यादा खाना खाओगे उतना ज़्यादा निकलता है HCl, ज़्यादा HCl निकला, और ज़्यादा वो तो खतरनाक होता है HCl बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा निकलेगा दिक्कत तो देगा ही देगा,
निकलने लगती कच्ची डगारा। और अब हम लोग ये रहते हैं कि अरे अच्छा मिला खाना ज़्यादा खा लो, और लेकिन उतना ही ज़्यादा HCl निकलता है, कच्ची डगारें, अपच, जलन होने लगती है, गले में जलन लगती है, तो फिर डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, है ना, डॉक्टर के पास पहुँचते हैं ना, डॉक्टर देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या देता है? मिल्क और मैग्नीशिया लिख देता है। इसका सूत्र ये है MgOH का होल ट्वाइस। क्या सूत्र है? MgOH का होल ट्वाइस। और जैसे ही हम लोग लेते हैं इसको, बस 6 सेकंड का आराम, एकदम खत्म हो जाता है। और ये मिलेगा कहाँ? अमरजीत की दुकान पर होगा ये। इसका नाम है बेटा, है कि नहीं है? इनो, इनो, यही है इनो। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। आराम से लिया इनो, डाला, घोला, एकदम 6 सेकंड में आराम। अच्छी डकार है ना। किसका काम है ये? मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कहते हैं हम इनो। डॉक्टर लोग बेवकूफ बनाते हैं। अगर अच्छे से तुम लोग विज्ञान पढ़ लो, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी पहले से। अरे यार जलन है, हमें देखना ये क्या है? अम्ल। ये मैग्नीशिया क्या है? क्षार। और जब अम्ल को क्षार से मिलाया जाता है तो क्या बनता है? पानी और लवण। पढ़ा था ना, अम्ल को जब क्षार से मिलाते हैं तो पानी और लवण बनता है, नमक बनता है ना। तो अब क्षार है ये, कोई भी क्षार पी लो। हमने क्षार कई बताए हैं, कई क्षार बताए थे, उनमें से कोई जो घर में मौजूद है आपके, उन्हें पी लो, काम हो जाता आसान। समझिए, इनो क्या है आपका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, जिसे इनो कहते हैं। आराम देता है, जैसे हम लोग पी लेते, ठंडा ठंडा खा लेते हैं, जैसे हम लोग ना। अब पहला जो अपना कमरा था उसका काम क्या था? HCl को डालना। HCl डाला, भोजन थोड़े छोटे टुकड़ों में टूट गया, और क्या हुआ? जितने जीवाणु थे वो कैसे हो गए? मर गए। अच्छा, एक चीज नहीं सोची तुम लोगों ने, जब ये HCl है, जब ये निकलता है, ये तो खतरनाक चीज है, तो ये गलता क्यों नहीं है? अमाशय, अमाशय गल जाना चाहिए, क्योंकि HCl बहुत खतरनाक निकलता है, गल जाना चाहिए, है कि नहीं? तो इसके लिए बच्चों ये दीवार होती है इसकी ना, जो दीवार होती है वो क्षारी होती है। जो क्षार अम्ल से मिलता क्या बन जाता? पानी। इस वजह से गलता नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका है कमरा का है फंडिक। फंडिक में क्या होता है? कांटेनुमा संरचना होती है यहाँ पर, ऐसी ऐसी। ये क्या है यहाँ पर? फंडिक में ये कांटेनुमा संरचना होती है, इसे कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं हम लोग? रूजी। इसका काम क्या है? यहाँ से HCl मिला हुआ भोजन इसमें जाता है, और यहाँ से ये ब्रेकर है। ब्रेकर का काम क्या होता है? रोकना। खाना स्पीड से ना जाए, रुक जाए। अब ज्यादा जो खाना खाई लेते ना, पेल गए, उसका खाना ही भरा रहता है, फिर मटका सा निकलता है ना मटका सा, और फिर वो धीमे धीमे पच नहीं पाता है, बसा बन जाती है, घूमते ऐसे ऐसे। अच्छा लगता है नहीं ना? तो खाना धीमे धीमे खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, और दिन में 3 बार खाओ, लेकिन धीमे धीमे खाओ। ये नहीं कि चिपट पड़े, मिल गया है पनीर, बेल लो, और इनको बिरयानी और कीमा उड़ेल ले, पूरे पी ले। ये नहीं होना चाहिए। देख रहे ना, हर एक काम मुंह से ही शुरू हो जाता है, धीमे धीमे अंदर पहुंचाना, मुग्वा में धीमे धीमे चबाओ, ग्राहनली में धीमे धीमे जाओ, आमाशय में HCl मिलता है। अब ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा HCl निकलेगा, फिर जाओगे इनो लेने भाग भाग के, हैं? और अमरजीत का आराम बढ़िया बेचे, 4 रुपया का है, 5 से 6 रुपये देते हैं, 10 के दे दो। देखो अब होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। चलिए जाओ मेरी दुकान का, तो MgOH का होल ट्वाइस दे दो। अरे डॉक्टर की दुकान चले जाओ, कह दो MgOH होल ट्वाइस दे दो, हमें अपच हो रही है, जाने नहीं पाए। अब तो विज्ञान पढ़ा होगा वो जान पाएगा, अरे ये वो मांग रहा है, इनको दे दो, हटाओ, हैं? अब रूजी का काम क्या होता है? कि खाना को धीमे धीमे रोक के रखना, तो धीमे धीमे पहुंचाना। अब जैसे खाना ना खाओ ना, तो यहाँ कुछ बनेगा नहीं, तो ये क्या करती हैं? ये पेट में चुभती हैं। कौन? रूजी। नहीं कहते पेट में चूहे कूद रहे हैं, कहते ना चूहे थोड़ी कूद रहे होते हैं, कौन होता है? रूजी होता है। वही मन चुभती है, अरे ज़्यादा भूख लगी है ना, पकड़े घूमते पेट। तो किसका कमाल है? रूजी का कमाल है। अब खाना ज़्यादा खाओ तो दिक्कत, और ना खाओ तो दिक्कत। तो लिमिट में रहना चाहिए हमेशा, है ना? लिमिट में रहना चाहिए, तो रूजी का काम। अच्छा,
रूजी से नाम याद आया, एक खोपड़ी में और होती है कि नहीं होती है? रूसी रूसी होती है। हाँ, बहुत ज्यादा सर्दी में तो बहुत दिक्कत होती है ना? सबको हो जाती है लगभग। तो होता क्या है? लोग कहते तुम्हारे बाल में ज्यादा पैसा है इसलिए। अच्छा, तुम्हारे बाल में ज्यादा पैसा है? हमने तो सुना है कि जो टकले होते हैं उनके पास ज्यादा पैसा होता है। सब फर्जी बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। देखो बेटा, कभी कभी देखा होगा अपने शरीर में कुछ ना लगाओ, तेल ना लगाओ मुंह पे, कभी कभी तेल जैसा निकल जाता है ना, तेल जैसा लगने लगता है। इसे कहते हैं सीबम ऑयल। क्या कहते हैं? सीबम ऑयल। ये शरीर से निकलता है। कौन सा? सीबम ऑयल। अच्छा, ये क्या करता है कि चीजों को यहाँ ऑयली कर देता है, मतलब तेल त्वचा नहीं हो जाती, रूखी होती है, कभी कभी गीली हो जाती है। इसका काम है, ग्रंथि पढ़ाई ना, ग्रंथि का काम क्या होता है कि रसायन छोड़ना। जैसे ग्रंथि कौन कौन सी थी आपके शरीर में? पित्ताशय ग्रंथि है ना, अग्नाशय ग्रंथि है, और मुखगुआ ग्रंथियां 3 जोड़ी है ना, 3 जोड़ी। ऐसी एक ग्रंथि है जो त्वचा जो होती है इसके लिए खाल के नीचे होती है, और नाम उसका सीबेशियम। कौन सी ग्रंथि? सीबेशियम ग्रंथि। तो सीबेशियम ग्रंथि किसी किसी में ज्यादा एक्टिव हो जाती है, वो तेल निकालती रहती है। अच्छा, शरीर का जो तेल होता है वो तो हम पोंछ के निकाल देते हैं, मुंह धुल लेते हैं, और जो खोपड़ी में होता है कि लड़कियां बैठी हैं 6-6 दिन तक बालें नहीं धुलाते कि बीफे धुलना है कि 1 हफ्ता बाद। और ये जो तेल जाता है कहाँ होता है? इकट्ठा रहता है, इकट्ठा बना रहता है। जो तेल है ना, इकट्ठा बना रहता है। जब तेल इकट्ठा होगा तो फिर क्या होगा? उसकी पपड़ी जम जाएगी ना, पपड़ी जम जाएगी, उसकी तेल की पपड़ी बन जाएगी। कौन सा ऑयल होता है? सीबेम तेल है आपका जो निकलता है। कौन निकालता है? सीबेशियम। एक गैलेशिया फंगस सुना है कि नहीं सुना है? फंगस सुना है? फंगस, अरे फफूंदी। फफूंदी नहीं, जो रोटी पे पढ़ाया तो था, हमने भूल गए तुमको, पढ़ाया था ना, फफूंदी जम जाती है। अच्छा, अब देखो जरा, सबसे पहले जैसे ही आपका सीबेम ऑयल है ना, सीबेम ऑयल है, ये कौन छोड़ता है? सीबेशियम ग्रंथि। शरीर के निचले पूरे शरीर में होती है सीबेशियम ग्रंथि। इस सीबेशियम ग्रंथि क्या होता है? एक रसायन छोड़ती है, चिपचिपा, जिसे कहते हैं सीबेम ऑयल, जो त्वचा हो जाती है ऑयली। अब ये खोपड़ी में भी छोड़ती है। जब जैसे खोपड़ी में छोड़ती है, गैलेशिया ग्लोबोसा। कौन सा? गैलेशिया ग्लोबोसा एक फंगस होता है, ये अपनी खोपड़ी में टहलता रहता है। जैसे नहीं ना दूध दही में होते हैं, जीवाणु होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसी खोपड़ी में होता है ये कीड़ा। मान लो एक कीड़ा होता है, कौन सा? गैलेशिया ग्लोबोसा। और जैसे ही आता है कौन? सीबेम ऑयल, इसको खाने लगता है। जिसको ज़्यादा निकलता है उसको खाने लगता है, और खाने के बाद ये पपड़ी बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूसी। क्या कहते हैं हम लोग? रूसी। कौन होता है? गैलेशिया ग्लोबोसा एक फंगस है। ये आपके किस तेल को? सीबेम तेल को क्या करता है? खाता है, और एक पपड़ी बना लेता है जो बन जाती है रूसी। क्या बन जाती है? रूसी। अब दिक्कत होगी रूसी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अरे उन्होंने कहा है तेल लगा लो, तेल लगाते हैं तो और बढ़ जाती है, तेल से खत्म नहीं होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उसे और भोजन मिलने लगता है। किसे? गैलेशिया ग्लोबोसा जो फंगस, उसे और भोजन लगता है, वो ज्यादा रूसी बनाता है। मतलब तेल लगाने से मतलब दिखना बंद हो जाता है रूसी, दिखती नहीं है, लेकिन वो तो बनी रहती है ना। जैसे ही बाल सूखे फिर ज्यादा हुई रूसी हो जाती ना, तो फिर और ज्यादा होती है। तो जिसको रूसी है उसे तेल नहीं लगाना चाहिए, जबकि सब लोग कहते हैं तेल लगा लो रूसी का। इसकी दवाई मेडिकल में जाओगे, कीटोनोसॉल आपका मिलता है, ले लो, 2 दिन में रूसी गायब। कौन सा? कीटोनोसॉल। क्या करता है ये? गैलेशिया ग्लोबोसा को मार डालता है, खत्म रूसी।
किसे मार डालता है? गैलेशिया ग्लोबोसा को। ये खोपड़ी में बैठा हुआ है, कौन सा? गैलेशिया ग्लोबोसा। गैलेशिया ग्लोबोसा को मार डालता है कौन सा? कीटोनोसॉल, है ना। मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कि हम नहीं लिए हैं कीटोनोसॉल, तो फिर क्या करें? तो फिर हैं बाल धुलो, कायल कछू करो, कुछ नहीं होने। रूसी नहीं जाती है, बहुत मुश्किल पड़ता है। उसका एक और उपाय है, धूप। क्या है? धूप। खोपड़ी रह के धूप में बैठे रहो, बस खत्म। कौन मर जाएगा? कौन मर जाएगा? गैलेशिया ग्लोबोसा मर जाएगा, खत्म, रूसी खत्म हो जाएगी। धुलने से क्या होता है? धुलने से क्या हो जाता है? रूसी जो है पपड़ी है अलग करके बह जाती पानी के साथ, लेकिन खत्म थोड़ी होती है, 4 दिन बाद फिर आ जाती है, आ जाती ना। उसका एक उपाय है आपका, या तो धूप दो या तो आपको कीटोनोसॉल लगाओ, उससे खत्म हो जाएगी। और तेल ना लगाओ जिसको रूसी है ना। हम लोग पढ़ रहे थे रूजी और पढ़ लिया क्या? रूसी भी खत्म हुई कि नहीं हुई? खत्म हुई रूसी। रूसी किस ऑयल की होती है? सीबम ऑयल। कौन सा? सीबम तेल। और आपका जो ग्रंथि है कौन सी है जो आपकी सीबम ऑयल निकालती है? कौन सी ग्रंथि है? सीबेशियम ग्रंथि। सीबेशियम ग्रंथि। खोपड़ी में कौन सा फंगस रहता है? गैलेशिया ग्लोबोसा फंगस रहता है, जो मेरे खोपड़ी में किसका? रूसी बनाने का काम करता है, सफेद सफेद कपड़ी बनाने का काम करता है। इसको मारने के लिए क्या किया जाता है? तेल नहीं लगाया जाता है, कीटोनोसॉल शैम्पू मिलता है मार्केट में, उसको लगा लो, खत्म हो जाएगा। तो धूप में बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब रूजी का काम खत्म हो गया यहाँ तक, है ना। उसके बाद किस कमरे में भोजन किया? पाइलोरिक में। इसमें निकलता है बेटा जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। यहाँ पर जठर ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां बताएं, फिराई ग्रंथि। यहाँ निकलता है कौन सा? जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। और इस जठर रस में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक रेनिन और दूसरा पैप्सिन। जठर रस होता है, 2 प्रकार के पदार्थ निकालता है, एक आपका रेनिन और एक आपका पैप्सिन। तो रेनिन का काम क्या होता है? जो हम लोग दूध पीते हैं, दूध को दही बना देता है। कौन? रेनिन। रेनिन का काम क्या है? दूध को दही दही। किसका काम है? रेनिन का। अब छोटे बच्चे देखे होंगे, दूध पी लेते हैं, दही निकालते ना। दूध पीते हैं दबा के और थोड़ी देर बाद उल्टी करते, क्या निकलता है? दही। क्योंकि किसका काम है? रेनिन का। उनके अंदर रेनिन ज्यादा निकलता है और उनको दूध मिला, अरे दही बनाओ, और बस वो जो डकार दिलाई नहीं जाती है, और क्या होता है? पेट दबता है, निकाल देता है। क्या निकलता है? दही। बढ़िया है, आराम। छोटे बच्चे को पिलाओ दूध, दही बनाना है, उल्टाओ मटकिया भर ले, दही बनाए है ना। दूध से दही कौन बनाता है? रेनिन। दूसरा आपका पैप्सिन है ना। पैप्सिन है, ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन। पैप्सिन का नाम प्रोटीन, एक जैसे लग रहा है, तो पैप्सिन है प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन है दूध से दही बनाता है। अच्छा, एक और नाम बताया था हमने, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कौन कहाँ पचता था? मुगवा में पचता था ना। कौन सा एंजाइम? कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम पचाता था? टाइलिन। टाइलिन और डाक्टेज। हाँ, टाइलिन और डाक्टेज एंजाइम था जो आपको कार्बोहाइड्रेट पचा रहा था, है ना। और ये जो प्रोटीन कौन पचा रहा है? पैप्सिन। तो अमाशय का पूरा काम खत्म हुआ। अमाशय में कितने टुकड़े हैं? 3। पहला का नाम कार्डियक, दूसरा नाम फंडिक, तीसरे का नाम पाइलोरिक। पहला नाम आपका है कार्डियक, ये आपका हिस्सा है जिससे HCl निकलता है। उसके बाद फंडिक, जो जिसमें रूजी होती है, नुकीली है, जो भोजन को रोकती हैं। तीसरा काम का पाइलोरिक, जिसमें जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? और जठर रस में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, आपका रेनिन और आपका पैप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध से दही बनाता है। मुख गुहा से लेके मल द्वार तक 32 फुट का। उसके बाद मुख गुहा में ही पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां थी, है ना। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से निकलता था 4 प्रकार का रस।
है ना। 4 प्रकार का रस निकलता था। कौन कौन सा रस निकलता? पहला कौन सा था? लाइसोजाइम। पहला था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता था? लार थी जो जिसमें भोजन में जीवाणु होते से मारता था। दूसरा कौन था आपका? डाइलिन और डाक्टेज। डाइलिन डाक्टेज क्या करता था? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता था, चबाने से मीठा मीठा लगता था। और तीसरा आपका कौन सा था? म्यूकस, जो चिपचिपा बनाता पदार्थ। उसके बाद ग्रास नली। ग्रास नली से पचता नहीं भोजन, पचता नहीं, बस 25 सेंटीमीटर की होती है आपकी। सीधा कहाँ भोजन गया? आमाशय में। आमाशय में कितने टुकड़े हैं? 3 कमरे। आमाशय में 3 कमरे। पहला कमरा कार्डियक। कार्डियक का काम क्या है? उसमें HCl डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है ना, जिससे कच्ची डकार आने शुरू हो जाती हैं। अब उसके बाद कौन सा है? फंडिक। फंडिक का काम क्या है? रूजी, उसमें मतलब भोजन रोक के रखना है। अगला कौन सा है? जठर ग्रंथि में कमरा कौन सा है? पाइलोरिक कमरा है, जिसमें आपका जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो स्रावित होते हैं, रेनिन और आपका पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध से दही बनाना और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ ले? आमाशय तक पढ़ ले। ओके।